नमस्कार साथियों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चर्चा के लिए अपने एक बहुत सीनियर डॉक्टर डॉक्टर विनोद कुमार जी को मानवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर भरतपुर राजस्थान से आमंत्रित किया है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जीतन जी। जीतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया पीएच के लिए बोलने के लिए। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, राजस्थान भरतपुर से, और मैं कोरोना काल से ही ईएस से जुड़ा हूँ। कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तभी मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी से जुड़ा था और तभी से ही रेगुलर। और मैं भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे भगवान स्वरूप गुरु मिले, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं तो पहले मैं कुछ भी नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ना ही कोई इतना मान सम्मान। जब से मैंने गुरुदेव को सानिध्य में आया हूँ, तब से मेरा अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सर के सानिध्य में आने पर सर ने हमको इतनी जील लैंग्वेज में सारा कुछ क्लियर कर दिया। माइंड एकदम टू द क्लियर हो गया माइंड में कि हमें क्या करना है, और इतने अच्छी तरीके से बताया है कि हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं। सर के सानिध्य में आए हैं, जब से हमने सीखा है कि बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, कोई आदमी कितनी अच्छी तरह से हम लोगों को ईएच के डॉक्टरों को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, हमने उनसे सीखा है। और हम उस सीख को लेकर आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी को कैसे बढ़ाया जाए। यही सोच हमारे गुरु की है कि इलेक्ट्रोपैथी को हमें आसमान तक पहुंचाना है, हमें घर घर तक पहुंचाना है। तो उनके इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं, और इसीलिए इसी भावना से हम सभी डॉक्टरों का हेल्प कर रहे हैं, सभी डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम कैसे करती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है अगर समझा जाए। इलेक्ट्रोपैथी हमारी बॉडी को समझना होगा। हमारी बॉडी सेल से शुरू होती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। तो हमारी मेडिसिन डायरेक्ट काम नहीं करेगी, हमारी मेडिसिन सीधी सेल पे जाके वर्क करेगी, और सेल सेल को क्योर करने के बाद टिश्यू को क्योर करेगी, टिश्यू को क्योर करने के बाद में ऑर्गन को क्योर करेगी। ऑर्गन क्योर होगा तो पूरा सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा तो बॉडी ठीक होगी। तो क्या अब कोई ये कहे कि एलोपैथिक की गोली की तरह गोली मुंह में डाली और तुरंत रिजल्ट मिल गया, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी डिजीज को सप्रेस कर दिया गया है। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे, हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं हो, कुछ घंटों के लिए ठीक हो आप। हो सकता है कुछ महीने के लिए भी ठीक हो जाए, कुछ, हाँ, कुछ महीने के लिए। लेकिन जिस ई दिन वो काम बीमारी दोबारा से निकल के आएगी तो और भयानक रूप में आएगी। स्किन डिजीज में हम जो समझ लो 20-25 साल झेल चुके हैं। स्किन डिजीज किसी भी दूसरी पैथी से कवर नहीं हुई हम पर। और जब से हमने ईएच शुरू किया है, ईएच के सिस्टम, ईएच के सिद्धांतों के अनुसार हमने काम करना शुरू किया है, तो तब से हम इतने प्रसन्न हैं कि हम कह नहीं सकते, अपने बयान नहीं कर सकते अपने मुंह से। हर पेशेंट क्योर हो रहा है हमारा। रिंग वर्म का कैसा भी, कितना भी पुराना केस आ जाए, एक्जिमा का कितना भी पुराना केस आ जाए, सोराइसिस का कितना भी केस आ जाए पुराना, सारे ठीक हो रहे हैं, सारे ठीक कर रहे हैं हम। बट 1 साल बाद शुरू किया है, पहले सीखा है प्रॉपरली सही ढंग से मेडिसिन को चलाना, उसके बाद से हमने प्रैक्टिस शुरू की है। ये नहीं कि सीखते सीखते गए और हमने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, नहीं, हमने प्रैक्टिस नहीं शुरू की। जैसा चल रहा था वैसे चलते गए, स्टडी की और सारा कुछ समझा, सारे प्लांट के लेवल पर समझा, एक एक प्लांट को समझा। कंबाइंड मेडिसिन जब मिलके आती है तो किस रूप में आती है,
उसको किस तरह से यूज करना है पेशेंट को। स्किन डिजीज में जितनी डोज कम होगी उतने ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेंगे। सो टॉप क्लास रिजल्ट मिलेंगे। अगर डोज ज्यादा रहेगी तो रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। जी ये मैंने सीखा है अपनी प्रैक्टिस में। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से आप मेडिसिन का यूज करो और आप रिजल्ट देखो फिर। डॉक्टर साहब, जैसे मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, जी तो जी प्लांट्स जब हम पढ़ते हैं, इतनी जी नॉलेज हमारी बढ़ती है। और जी। मतलब हमें अपनी मेडिसिन खुद से बोलती है कि ये बीमारी है, बिल्कुल मुझे उठा दो, बोलिए। ये बीमारी हाँ, है, मुझे उठा दो। आपका आपकी कलम अपने आप चल जाएगी। पेशेंट बैठेगा, आप पेशेंट से बात करोगे और आपका पेन मेडिसिन लिखता जाएगा। आपका ब्रेन अपने आप मेडिसिन निकलता जाएगा। यहाँ इस पेशेंट को यहाँ ये मेडिसिन मुझे दे दी है। तो मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है पूरी का, पेशेंट बात करते करते। उसके बाद में रह जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए जब पेशेंट बताता है कि साहब मैं इतनी साल से डोल रहा हूँ, यहाँ डोला वहां डोला, उस डॉक्टर को इलाज कराया फलाने कराया, तो हमारा कंसिडरेशन हो जाता है कि ये क्रोनिक पेशेंट है। एक्यूट में तो हमारे पास में खांसी जुकाम बुखार के ही पेशेंट आते हैं। ज्यादातर तो घूम फिरने वाले पेशेंट आते हैं जो कहीं सही नहीं होते। वो एक देखते हैं कि चलो इस डॉक्टर से और चेक करा लें लास्ट, वैसे तो ये सही हो नहीं रही है, तो हमारे पास आते हैं तो हम उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर देते हैं। पहले तो बात काउंसलिंग होती है। जी काउंसलिंग होने के बाद ही ट्रीटमेंट है। पेशेंट अगर आपसे सेटिस्फाई हो गया, आपकी बातों से सेटिस्फाई हो गया, तो वो आपसे पूरा ट्रीटमेंट ले ले। हम्म आपकी नॉलेज देख लेगा कि आप में कितनी नॉलेज। आपकी नॉलेज अगर उसके हिसाब से खरी नहीं, तो वो उठ के चला जाएगा, डॉक्टर साहब मैं कर लाऊं, और फिर वो कभी नहीं आएगा। आप में कितनी नॉलेज है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है आगे का ट्रीटमेंट। जी। तो डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी कुछ विशेष बीमारियों पे काम करती है या ये सभी बीमारियों पे काम करती है? किस किस बीमारी में हम उपचार दे सकते हैं? ऐसी कोई बीमारी नहीं है इस बॉडी के लेवल पर जहाँ ये काम नहीं करती। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी के हर लेवल पर पहुंच रही जी है। ब्रेन से लेकर नाखून तक, एड़ी के नाखून तक पहुंच रही है, पैर के नाखून तक पहुंच रही जी। है। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, उनसे बात करता हूँ, अपनी पढ़ाई के टाइम से थोड़ा सा समय निकालता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक ही रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी मेरी बहुत डॉक्टरों से बात होती है। जो मैंने देखा है और जो मैंने महसूस किया है कि ईएच के पीछे रहने का मेन कारण क्या है, मेरी वीडियो देख के भी लोग बाग क्या है नीचे कमेंट करते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जी आप वीडियो में प्रोटोकॉल नहीं बताते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लोग चाहते क्या है? वो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? वो प्रोटोकॉल में उलझना क्यों चाहते हैं? प्रोटोकॉल तो सेट हो ही नहीं सकता कि मैंने किसी पेशेंट को, अगर अपने को किसी को ठीक किया है, तो मेरे डाइल्यूशन अलग है, मेरे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मेरे स्टेट के हिसाब से, मेरे ये पेशेंट के हिसाब से मेरे डाइल्यूशन अलग होंगे। सर ने हमें जितने भी डाइल्यूशन बनाए, जरूरी नहीं है कि हम उसी डाइल्यूशन में अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट। हमारे पेशेंट की तासीर अलग है। हमारे यहाँ गर्म मौसम में हम नेगेटिव में मेडिसिन देते हैं अपनी। D5 से शुरू करते हैं हम अपनी मेडिसिन, D4 से नहीं करेंगे। जी। किसी को अगर नेगेटिव डिजीज है तो हम D5 से नहीं, उस D4 से नहीं करेंगे। वहां हम अपनी D5 से शुरू करते मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गर्म माहौल का है तो वहां हैं। जी। कहाँ से शुरू करनी चाहिए, और लेकिन अगर कोई ठंडे मौसम में है पेशेंट तो? वहाँ 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 का एरिया अगर वो गर्म है तो पॉजिटिव, वहाँ ठंडा है तो पॉजिटिव करनी पड़ेगी। जी। मतलब एरिया के हिसाब अच्छे से रिजल्ट डाइल्यूशन चेंज हो जाए। एटमोस्फेयर के हिसाब से। हाँ, मतलब वातावरण के हिसाब से बिल्कुल। मेडिसिन का या जैसा उस जहाँ। प्रोटोकॉल का हाँ डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा। मान लो मैं आपसे प्रोटोकॉल पूछूं, मैं एनसीआर दिल्ली में बैठा हूँ, आप भरतपुर राजस्थान में बैठे हो,
बिल्कुल माहौल डाइल्यूशन अलग है। वातावरण बिल्कुल अलग है। और मान लो मैं आपसे कोई प्रोटोकॉल पूछ लूं और उसी प्रोटोकॉल को मैं किसी पेशेंट को दे दूं तो रिजल्ट नहीं जी, आएगा। नहीं आएंगे। मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाएगा। जी जी। जो मैंने प्रोटोकॉल दिया है आपको, वो मेडिसिन का सिलेक्शन है कि इस डिजीज के लिए ये मेडिसिन है। डाइल्यूशन मुझे डाइल्यूशन तो खुद सेट आपको करना पड़ेगा। आपको सेट करना पड़ेगा। जी। इसका मतलब यही हाँ? वो कारण है कि जिस कारण से एक डॉक्टर हाँ? दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है कि इसे कुछ नहीं आता, क्योंकि जो नहीं, डॉक्टर बता अपने रहा है प्रोटोकॉल वो अपने लेवल पे ठीक बता रहा है, लेकिन पूछने वाला आप डाइल्यूशन भी सेट नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन को समझना है खाली, और मेडिसिन को चलाना सीखना है। किस तरह से हमें से प्रोटोकॉल का सिलेक्शन करना है। यही डाइल्यूशन वाली बात। तो मेरे सामने बैठा है पेशेंट, वो मेरे सामने बैठा है, मुझे पता है कि इसकी कंडीशन क्या है, इसको मुझे कौन सा डाइल्यूशन सेट करके दो। जी। तो डॉक्टर साहब, आप ऐसे हमारे नहीं है जो कि यार एक। जो नए चिकित्सक हैं, जो अभी नए नए ईएच में जुड़े हुए हैं, कोई साल से, कोई 6 महीने से, अभी वो सीख ही रहे हैं, तो आप जी, उन्हें क्या कहना चाहोगे ताकि वो ईएच में एक कामयाब चिकित्सक बने, एक उनका एक मान सम्मान हो समाज में, उन्हें कोई झोला छाप डॉक्टर ना कहे, और वो कैसे अपनी प्रैक्टिस को अच्छी से और अच्छी बना सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहना अपने आप को महसूस करना होगा एज ए डॉक्टर, रोम रोम में, खून की हर बूंद में अपने आप को एक डॉक्टर महसूस करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी। हर आदमी जरूरी नहीं है अनपढ़ आदमी आपकी क्लिनिक पर आए। मेडिकल लाइन का भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है। आप उसको कैसे सेटिस्फाई करो? अगर आपको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो आपको क्लिनिक पे ही झाड़ जाएगा कि डॉक्टर साहब आपको नॉलेज नहीं है, आप क्लिनिक चलाने योग्य नहीं है। आपके मुंह पे कह जाएगा, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। अगर आप इंसल्ट कराना चाहते हैं अपनी बार बार, तो आप मत स्टडी कीजिए। अगर आप स्टडी कर सकते हो तो ही प्रैक्टिस करो। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर ऐसे ही वैसे ही मान सम्मान नहीं मिल जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रात के 2:30 बजे सोया हूँ, जब से मैंने कहा, ये कोरोना काल 2021 से शुरू हुआ है, है? 2021 से। मैं 2:30 बजे सोया हूँ, क्लिनिक पे पेशेंट नहीं है, तो नोट्स बना रहा हूँ सर की क्लास पे। पेशेंट आ गया, नोट्स पैक किए, साइड में रख दिए, पेशेंट देख रहा हूँ, पेशेंट को कंप्लीट करके फिर नोट तोड़ के फिर शुरू कर दिया पढ़ना। अब रात को खाना खाया, घर यहाँ से जाता हूँ 9 बजे करीब जाता हूँ, खाना खाया, खाना खाते ही, खाना खाने के बाद फ्री में, और पूछ लेता हूँ कोई काम तो नहीं है मेरे लायक। काम नहीं है, मैं तुरंत अपनी स्टडी में 2:30 बजे तक स्टडी किया। दो दो 2:30 बजे जुनून था, एक जुनून पैदा हो गया था मेरे अंदर, क्योंकि मुझे ईएच का टॉप फिजिशियन बनना था। मुझे अपने बल पे करना था, अपने बल पे कि मैं प्रोटोकॉल खुद अपना खुद बनाऊंगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। एक अंदर आग पैदा करनी पड़ती है, तब आप टॉप की श्रेणी में आ पाओगे। ऐसे नहीं आ जाओ कि आपने सर को ज्वाइन कर लिया, सर ने क्लास पढ़ा दी, ले ली, सर ने क्लास ले ली, आपने नोट्स बनाए नहीं, आपने एक दो बार खाली वो वीडियो देख ली, पेशेंट आया, तब आपका मूड में से सारा कुछ साफ हो गया। आप जितना लिखोगे उतना मेमोरी में सेव होगा, और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके मेमोरी में सेव नहीं होगा। आप आदत बनाओ, लिखो, और ग्रुप में जो भी कुछ पूछता है, आप में जितनी नॉलेज है आप उसको डाल दो। ये मत सोचो कि यार मैं क्यों बताऊं। अरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे, आपका नॉलेज ब्रॉड होगा उससे। तो डॉक्टर साहब, अगर अगर कोई कोई रोगी आपसे ऑनलाइन मान लो कंसर्न करता है, या आपसे ऑनलाइन मेडिसिन मंगाना चाहे, आपसे वीडियो कॉल पे बात करके अपनी कंडीशन, अपनी रिपोर्ट वगैरह भेज के, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल क्यों नहीं होता? सारे डायग्नोसिस पूरा क्लियर हो जाएगा तो ट्रीटमेंट देने में मुझे क्या परेशानी। पेशेंट से एक बार वीडियो कॉल में बातचीत हो जाएगी, पेशेंट का टेम्परामेंट मालूम पड़ जाएगा। जी। ट्रीटमेंट तो बहुत ही चाहिए हमें,
ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑर्गन वाइज हमारी मेडिसिन, अभी प्यूरिफिकेशन करना है हमको तो हमारा कोई एंटीबायोटिक नहीं है, हमारी मेडिसिन में कोई एंटीबायोटिक नहीं है। हम लोगों ने नाम दे रखा है कि ये एंटीबायोटिक है, बर्वन है, C5 है, S10 है। अरे ये प्यूरिफिकेशन की मेडिसिन, हर ऑर्गन का प्यूरिफिकेशन लिम्फ, आवर बॉडी पार्टली वाई कंट्रोल वाई हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी का सिस्टम है। और हमारी बॉडी में डिजीज के नाम पर ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन करना होगा। हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं ब्लड और लिम्फ का, क्योंकि डिजीज हमारी ब्लड और लिम्फ से ही शुरू होती है। तो अनप्यूरिफाई हुआ ब्लड और लिम्फ, और डिजीज हमारे अंदर पैदा हुआ, इस तरह का है। जी। और हम सारी डिजीज में प्यूरिफिकेशन करते हैं ऑर्गन। स्किन है, स्किन डिजीज में जो हमारी मेडिसिन है स्किन से रिलेटेड, वो सारी प्यूरिफिकेशन करते जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फिर इस चर्चा को हम समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे हैं। जी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बेहतरी के लिए जी एज ए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक, आप भी हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, हमें क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, क्योंकि अभी लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, कोई कहता है कि ये तो होम्योपैथी है, कोई कहता है जी देसी दवाई है। तो बिल्कुल, दो हमें ही नाम ऐसा क्या कहते हैं। करना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर बैठा है। जैसे मैं अभी अपने दो चार सीनियरों के मैं यहाँ गया हूँ, राकेश भारद्वाज जी के क्लिनिक पे गया हूँ, प्रेमवीर सैनी जी के यहाँ गया हूँ, संजय सिंह जी के यहाँ गया हूँ, मुकेश सैनी जी जी के यहाँ गया हूँ, जैसे आप जी हैं, और भी जी जैसे हमारी दिव्या मैम है देहरादून से, जैसे हमारे कैंसर पे काम कर रहे हैं ये आपके कई डॉक्टर्स हैं, तो और बहुत जी सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने एरिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर के नाम से मशहूर है। जी। एक आम चिकित्सक मशहूर नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से भी जाना जाए उसके क्लिनिक को? एक्चुअल में क्या है कि जितन जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और काफी लंबे अरसे के बाद इन लोगों को अ, एक नाम बनाया इन लोगों ने। जी। तो इन्होंने बहुत नीचे स्तर से काम शुरू किया है, रिजल्ट दिए लोगों को, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है। जब जी। रिजल्ट दिए तो उन्होंने पेशेंट भेजा, धीरे 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 गैदरिंग बढ़ी है। हम्म। टाइम लगता है हर चीज मेडिसिन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे पेशेंस, हैं, उनका काम मशहूर करेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। बिल्कुल। एक एक दो दो पेशेंट आएंगे शुरू में, जी। एक आ गया, दो आ गए। जब दो को तुमने रिजल्ट 100% दे दिया, 90% रिजल्ट हो गया, वो आपके पास भेजेंगे फिर, वो जी। भेजेंगे। आपके ऐड लगाने से खाली आ तो जाएगा, आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन काम नहीं बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तब आप रिजल्ट, आप 10 को दोगे रिजल्ट तो 80 पेशेंट आपको मिलेंगे। जी। और वो तब और पॉसिबल है इस रिजल्ट देना जब वो कारवा मेहनत बढ़ता करेगा। जाए, जी। कारवा बढ़ता जाए, ऐसे ही बढ़े। जी। जी। इनका शुरू में का पेशेंस रखना पड़ेगा अपने, जी। ईएच की प्रैक्टिस करनी है। और पढ़ाई भी और करनी 100, पड़ेगी। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं इसमें। जी। पूरा हम लोगों को कहाँ है नॉलेज, ईएच के डॉक्टरों को किसने पढ़ाया है? मुझे नहीं लगता किसी को भी अच्छी तरह से कोई एजुकेशन मिली है प्रॉपरली। कब के सक्सेस हो जाते अगर प्रॉपरली एजुकेशन मिल जाती। नहीं डॉक्टर साहब, है क्या कि अभी जब हमारी मैं मेरा अभी सेकंड सेम चल रहा है जी BMS करने के बाद, अभी जो जी मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की EH फैमिली से जुड़ा हूँ, नाइट क्लास में मैं हूँ, तो जी मेरा अभी लगभग सेकंड सेम अभी मेरा चल रहा है।
तो जब हमारी क्लास चलती है तो मुझे तो सपना जैसा दिखता है कि मुझे लगता है कि मैं एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ बैठ के। आप में अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा पार्ट 4 तक। आप में एक अंदर एक अलग ही तरह का आपका सिस्टम बन जाएगा। आप अपने आप को एक टॉप क्लास डॉक्टर महसूस करने लग जाएंगे पार्ट 4 तक पहुंचते पहुंचते। आपके पूरे उठने बैठने बातचीत करने का सारा सिस्टम बदल जाएगा। आप एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों से फेस टू फेस आंखों से आंख मिला के बात करोगे। आप मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। सर कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और ना कभी हटते हैं। बीमार हो जाते हैं लेकिन फिर भी क्लास लेते हैं। जी वो चाहते हैं कि हम लोग मैदान में आए और अपना दिखाएं, जी बिल्कुल। अपना काम दिखाएं जी लोगों। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और आपसे चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। उम्मीद करता हूँ जो हमारे नए चिकित्सक हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी आपकी चर्चा से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और वो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलना बंद कर देंगे और वो बिल्कुल स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने प्रोटोकॉल वो खुद से बनाए, क्योंकि जब तक वो बिल्कुल खुद बिल्कुल। से प्रोटोकॉल नहीं बनाना सीखेंगे तब तक कुछ काम होने वाला है नहीं। अब हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर असलम खान अली, स्वयं मेहनत करते हैं, स्टडी किए, स्वयं प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। और मैंने देखा है कभी भी उन्होंने ग्रुप में आज तक एक प्रोटोकॉल नहीं पूछा है किसी से भी। जी और जबकि हमारे साथ कहीं है वो डॉक्टर, हमने जब ज्वाइन किया था हमारे साथ ही ज्वाइन किया था। मेरे जी बहुत कलीग हैं, बहुत नजदीकी हैं। और कोई भी डिस्कशन होता है तो हम दोनों के बीच होता है, हम तीसरे आदमी से बात तो कर लेंगे हम्म, जो भी हो, क्योंकि नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डीप में अंदर जाके उस चीज को निकाल के लाए। और समझने वाली बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। जी हर किसी के संग अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक ही बंदा आपकी सोच के हिसाब से निकल के आएगा। जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वो ही ऐसा ही सामने वाला वो जो आपका एक बंदा है वो सोच रहा है। जी कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है। और नॉलेज का है सारा कुछ। अगर आपने स्टडी की है पढ़ाई की है तो ही सिस्टम बैठेगा। अगर एक कमजोर है एक नॉलेजेबल है तो सिस्टम नहीं बैठेगा। दोनों का बराबर की नॉलेज होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आज आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं अपने वीडियो देखने वालों को, अपने दर्शकों को, अपनी फैमिली के मेंबरों को, लोग बाग पता हम नहीं बता क्यों सकते हैं, क्यों हम प्रोटोकॉल बता सकते हैं। प्रोटोकॉल खेलना चाहते हैं, क्यों सीखना नहीं चाहते। और डॉक्टर साहब मुझे हम उम्मीद तो है कि बता जब सकते हैं। आज वो आपका ये चर्चा, आपकी और हमारी चर्चा को सुनेंगे तो वो समझेंगे अहमियत को कि पढ़ाई के बगैर कुछ होना नहीं है, हम्म। आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। अब प्रोटोकॉल से पहले प्रोटोकॉल जैसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब से पहले जैसे थे ना तो उनको अपने आप में परिवर्तन करना अगर जी फिजिशियन बनना है। जी। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फिर सर कभी दोबारा आपका। से चर्चा करेंगे और किसी जरूर। विषय पे। जी। नमस्कार। राधे राधे।